Today I will be start chapter number 2, special function and integral transform, बेसल इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बेसल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शंस को देखेंगे, देन उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, ऑल डेफिनेशन एंड रिजल्ट्स देखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन की। ओके, और देन इसमें हमारे पास डेफिनेशन और रिजल्ट्स आएंगे बीटा गामा के, और सॉल्यूशन होगा बेसल फंक्शन का और बेसल इक्वेशन का। इसके अंदर हम 2-3 टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, बेसल इक्वेशन, बेसल फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो फर्स्ट आता है जैसे बीटा फंक्शन। जैसे कि बीटा फंक्शन एक हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म होती है, सबसे फर्स्ट बात। सेकेंड, आपके पास जो बीटा फंक्शन होता है वो एक इंटीग्रल फॉर्म होती है और उसकी लिमिट 0 से 110 होती है। ओके, 0 से 1 ऑलवेज आपके पास बीटा फंक्शन में लिमिट जो इंटीग्रल होगा वो 0 से 1 की ओर टेंड करती है लिमिट। और फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि x की पावर m-1 होती है और 1 माइनस एक्स n माइनस 1 होता है। मीन्स x की पावर तो m-1 की फॉर्म में होती है और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 की फॉर्म में होती है, और इस पूरे का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होता है। वेयर आपके पास जो ये m है और n है ये ग्रेटर देन 0 होते हैं, मीन्स 0 से स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होती। फर्दर आपके पास अगर 0 से इक्वल वैल्यू, 0 से स्मॉल वैल्यू अगर आ जाती है तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट बीटा फंक्शन, वो आपका बीटा फंक्शन नहीं आएगा। ओके, हमारे पास बीटा फंक्शन के हमें जो जैसे आपको पता लग गया है कि बीटा फंक्शन तो 0 से 1 होता है, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स n-1 होता है। ओके, बट दूसरी थिंग ये है कि भी आपको जो ये बीटा फंक्शन है इसका जो सॉल्यूशन होता है, जब आप उसको जैसे मान लो डिनोट करना है तो उसको आप b इंटू m-n में करते हो। रिक्वायर्ड हमें क्या होता है इस फंक्शन के अंदर, बीटा फंक्शन के अंदर से m की और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है और उनको हम b इंटू m डॉट कोमा n से ऐसे प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे 0 से 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब जैसे अब यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम पास इंटीग्रल में जो पावर्स हैं, जो लिमिट्स हैं सॉरी, वो 0 से 110 हो रही हैं। ओके, और वी नो डेट की जब लिमिट्स 0 से 110 होती हैं बीटा फंक्शन बनता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x-1 भी है और इसकी पावर 2 है। मीन्स हमें पता लग गया, जैसे हम इसको बीटा फंक्शन के साथ कंपैरिजन अगर करें तो देखो पावर्स जो x की m-1, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स फंक्शन था 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे पावर n-1 थी, यहाँ पे 2 है। तो अब टॉपिक आता है कि अब हम m और n की वैल्यू कैसे निकालें। यहाँ पर तो 1/2 है, यहाँ पे 2 है पावर, जैसे m की और n की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ पे 1/2 है, आपके पास दो चीज़ें हैं, क्या तो आप इस 1/2 को कुछ इसे ऐसे कन्वर्ट करो, मतलब कुछ ऐसा नंबर लिखो यहाँ पे जिसमें से माइनस करके आपकी पावर 1/2 बन जाए, या फिर जिसमें से माइनस करके आपकी पावर यहाँ पे 2 बन जाए। या फिर एक और आपके पास शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे पावर 1/2 है ना, तो इसके अंदर आप 1 ऐड कर दो। ठीक है, 1 ऐड करोगे तो 3/2 बनेगा, 1/2 के अंदर 2 के अंदर 1 ऐड करोगे 3 बनेगा, तो 3/2 और 3 आपके पास बीटा फंक्शन बनेंगे। ओके, दूसरा जो आपके पास बुक में गिवन है उसमें ये है कि आपने 1/2 है ना, तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है यहाँ पे कि भी जिसमें से आप माइनस करके ये पावर एज इट इज़ बन जाए। तो x की 1/2 को हम 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 बनेगा। यहाँ पर भी 2 है पावर 1 माइनस एक्स की, तो अगर हम 3 माइनस 1 करें तो पावर 2 ही आएगी। तो यहाँ पे देखो m-1 होता है और n-1, तो जब हम इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू 3/2 बनती है और n की वैल्यू 3 बनती है। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर भी 0 से इन्फिनिटी x की -1/5 है और 1 माइनस एक्स 1/2 इसकी पावर है। तो ये भी हमारे पास एक बीटा फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे भी लिमिट 0 से 110 हो रही है और x की पावर यहाँ पे -1/5 है और 1 माइनस एक्स की भी पावर -1/2 गिवन है। तो ये भी एक बीटा फंक्शन है। और यहाँ पर जैसे मेरे को इसमें निकालना है तो आपके पास दो ट्रिक हैं, क्या तो आप -1/5 के अंदर 1 ऐड कर दो जो आएगा 4/5 आएगा, और 1 माइनस 1/2 के अंदर +1 करो 1/2, तो बीटा फंक्शन ये बन गया। सेकंड जो बुक में गिवन है उसमें ये है कि -1/5 को आप कुछ इस तरह ब्रेक करो जिससे आपके पास -1/5 ही बने। तो आपने क्या किया, 4/5 में से -1 करेंगे तो -1/5 ही बचेगा।
और यहाँ पर भी -1/2 को ऐसे ब्रेक करना है कि रिक्वायर्ड आपके पास -1/2 आए, मतलब कुछ इसके ऐसे ब्रेक करना है इसको। तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 ही बचेगा। तो इसकी वैल्यूज़ क्या बनी, जब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो m की 4/5 और n की 1/2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जिसमें 0 से 1 इंटीग्रल है की लिमिट्स हैं, x⁻⁴ है और यहाँ पे 1 - x की 2/3 है और dx है। तो मीन्स यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि आपके पास x⁻⁴ है, इट मीन्स इसको में भी आप +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो। तो -4 में +1 करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ पर जब हम 2 + 3 के अंदर +1 करोगे तो आपके पास 5/3 बनता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि m की वैल्यू तो जैसे -3 आ गई, ठीक है, लेकिन जो n की वैल्यू थी वो आपके पास 5/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ वैल्यू इसकी। बट हमें जो है बीटा फंक्शन में m की और n की वैल्यूज़ जो होती है वो 0 से ग्रेटर लेनी होती हैं और यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर मतलब -3 आ रही है, 0 से ग्रेटर थोड़ा है, 0 से तो चलो 0 से जो m की और n की वैल्यूज़ है, बट यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर नहीं आ रही है, 0 से लेस आ रही है। तो इसलिए मेरे पास ये क्या है, नॉट बीटा फंक्शन है, बिकॉज वेल द राइटिंग bnx m इज इक्वल टू -3 वेयर इज नॉट ग्रेटर देन 0। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बीटा फंक्शन की कि अगर बीटा फंक्शन m, n हो तो आप n पहले और m बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसके बाद एक और होता है कि आपको अगर m n जैसे इसको आगे और सॉल्व करना है तो m-1 फैक्टोरियल कर दो, n-1 फैक्टोरियल और m + n n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपके पास b n हो तो इसकी आप इंटीग्रेटेड पावर जैसे इंटीग्रेशन में जैसे आपको बीटा फंक्शन को आगे सोल्व करना है तो उसमें आप 0 से इन्फिनिटी ले लो पावर x की पावर m-1 डिनोमिनेटर में 1 + x की पावर m+1 वेयर m एंड n ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है कि जैसे बीटा की m n है तो इसको आप एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, x की पावर m-1 प्लस xn-1 1 + x m+n dx वेयर m एंड n ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट थिंग कि जब आपके पास b p q+1 डिनोमिनेटर में q हो तो आप इसको b p+1 q डिनोमिनेटर में p कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे p है तो इसका अपोजिट q आएगा, यहाँ पे p है तो इसका अपोजिट, हाँ यहाँ पे p है तो q आएगा, यहाँ पे ये अलग में q है तो q का अपोजिट p आएगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है जैसे कि p आपके पास p q+1 है और एक बीटा फंक्शन p+1 q है, तो आप दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, बीटा फंक्शन p, q के फॉर्म में। उसके बाद आता है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है, देखो जो बीटा फंक्शन था उसमें लिमिट्स हमारी 0 से 1 10 हो रही थी, यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स 10 होंगी वो होंगी 0 से इन्फिनिटी। ओके, 0 से इन्फिनिटी और फंक्शन क्या होगा, x की पावर n-1 e की पावर -x dx। इसमें चेंज क्या है कि प्रीवियस जब आप कर रहे थे उसमें हमारे पास जो फंक्शन था x की पावर m-1 थी और 1 - x था उसकी पावर थी, यहाँ पे x की पावर n-1 है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे ये साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की -x है वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास जो नोटिस करने वाली है कि गामा फंक्शन के अंदर m नहीं होता, गामा फंक्शन में n और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि 0 से इन्फिनिटी x² e की पावर -x dx। तो वैन जब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी पावर्स का वही सिस्टम रहता है, यहाँ पे सिर्फ आपको n की वैल्यू निकालनी होती है और n जो होता है वो मेरा ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वाली है मेरे पास फंक्शन, तो इसमें मेरे को 2 को बनाना है, तो वही चीज़ है 2 में +1 कर दो आपके पास n की वैल्यू 3 बनेगी। ठीक है, एक चीज़ और इसमें गामा का आपको सोल्यूशन आना चाहिए, मीन्स गामा फंक्शन को आप सोल्व कैसे करते हो ये आना चाहिए। ठीक है, देखो गामा फंक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, गामा फंक्शन को सोल्व करने के लिए क्या होता है, गामा का ये साइन होता है, ठीक है, लाइक हाफ टी। ठीक है, ये एक गामा का साइन होता है, जैसे कि आपने 1/3 + 1 किया तो आप गामास की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो 1 किया तो 4/3 आ गया, यहाँ पे भी आप 2 + 1 कर रहे थे आपके पास 3 आ गया। तो ये गामा का मार्क लगाना ज़रूरी है। अगर आप इस गामा को भी आगे सोल्व करना चाहते हो तो इस गामा के भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, ये गामा की भी आगे कि अगर इंटीजर है या नॉन इंटीजर है तो इनको हम कैसे, देखो अगर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू कुछ फाइनाइट, जैसे मेरे पास फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो फाइनाइट वैल्यू होती है जब गामा की, तो उस टाइम पे तो हमारे पास होता है 3 गामा 3 + 1 ऐसे,
कुछ, ठीक है। और जब इंटीजर में होती है उस टाइम पे हमारे पास होता है इसमें से कुछ समथिंग लेस, ये मैं आगे बताऊंगी, देखना उसमें जब सॉल्यूशंस करेंगे हम उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 0 से इन्फिनिटी एक्स की 3 है और 0 से माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि पावर 0 से इन्फिनिटी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साथ में, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा फंक्शन है, गामा फंक्शन है। बट जब मैं इसकी n की वैल्यूज निकालती हूँ तो वो -2 आ जाता है, मतलब 0 से ग्रेटर नहीं आती, 0 से लेस वैल्यू आती है, इस मीन्स ये गामा फंक्शन नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्क है कि अगर आप गामा 1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो 1 आएगी, ये देखो यहाँ पे प्रोसीजर गिवन है। उसके बाद अगर आप n की नेगेटिव नॉन इंटीजर रियल वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो ऐसे आती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट k इज द इंटीजर ऑफ सच n प्लस k प्लस ग्रेटर देन 0। ये बस इंपॉर्टेंट वैसे आप रीड कर लेना, इससे रिलेटेड वैसे कोई सम नहीं होता, 1-2 होता है, वो आप जब सम करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक आता है हमारे पास रेफरेंस फार्मूला, जो कि आप मे बी फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से रेफरेंस फार्मूला तो कर ही चुके हैं सब, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद आप उनके जब इंडेक्स शिफ्ट करते थे, ठीक है ना, जब उसके इंडेक्स वगैरह शिफ्ट करते थे, तो देन उसके बाद जब आप अलग अलग कांस्टेंट टर्म्स को अलग 0 के इक्वल इक्वेट करते थे, एक्स की पावर m को अलग करते थे, m प्लस r के कोफिशिएंट को अलग से इक्वेट करते थे, तो रिक्वायर्ड आपके पास एक ऐसे फॉर्मूला बनता था रिकरेंस फार्मूला जिसको बोलते थे, ठीक है। तो अब ये रिकरेंस फार्मूला गामा फंक्शन में बताना है हमें कि गामा फंक्शन में क्या होगा रिकरेंस फार्मूला। तो देखो अगर आपके पास n ग्रेटर देन 0 है और गामा फंक्शन ये है n+1, तो देखिए जब भी आपके पास कोई ईजीली कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो उस टाइम पे गामा को सॉल्व करने का क्या होता है कि गामा n+1 n+1 जैसे फर्दर एग्जांपल आपके पास ये 3 था, आपको इस गामा 3 की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स आप क्या करोगे 3+1 करोगे, 3 गामा 3, ठीक है। जैसे फॉर दिस फार्मूला वी इजीली रिड्यूस करते हैं, जैसे एक और जैसे n-1 ऐसे ही करते हैं, जैसे 3 है 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते जाते हैं कंटिन्यूसली, तो n फैक्टोरियल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक फाइनाइट नंबर है 3, तो जैसे आपको किसी फाइनाइट नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो फाइनाइट नंबर का क्या होता है n फैक्टोरियल, n कितना है यहाँ पे 3, तो हमें 3 का निकालना है ना, तो 3 फैक्टोरियल कितना बनता है, ओपन करो 3 फैक्टोरियल को, 3 × 2 × 1 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है कि n-1 फैक्टोरियल वाला, यहाँ पे तो n से ग्रेटर वैल्यू नहीं थी ना, अगर n से 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर है 3, तो 1 से ग्रेटर जब आप 3 इसमें पुट करोगे 3 - 1 × 2 फैक्टोरियल आपके पास आएगा, ठीक है। अब आता है रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बेटा फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो गामा फंक्शन और बेटा फंक्शन में क्या होता है, जैसे वी नो डेट बेटा फंक्शन में m और n की वैल्यूज़ होती हैं और गामा फंक्शन में गामा का सिंबल इंपॉर्टेंट होता है, तो बेटा और गामा के बीच रिलेशन रिक्वायर्ड ये आता है कि आपके पास जो गामा m और गामा n सेपरेट अगर आप गामा m करो, गामा m का अलग करो और n को अलग अप्लाई करो, देन आप डिनोमिनेटर में लो गामा m + n, वेयर m greater than 0 n greater than 0, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, जैसे गामा 1/2 की वैल्यू √2 आती है और 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एक्स के dx की वैल्यू -1/√π, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर पावर 10 करो और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो तब भी वैल्यू √π आएगी, और जब 0 से π/2 sin px qx और ऐसे ये फॉर्म हो डिफ्रेंशिएशन, मतलब हमें ऐसे करना हो 0 से 90 है sin की px और cos की qx है, तो उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है गामा वाला, वेयर p इज ग्रेटर देन -1 एंड q इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1। उसके बाद डिप्लीकेशन फार्मूला कि अगर जैसे एक तरफ आपका m गामा में है, एक तरफ m+1/2 गामा में है, तो अगर ऐसे से कोई फॉर्म होती है तो उसको आप गामा पाई सबसे पहले √π डिनोमिनेटर में 2 to m-1 करोगे, गामा × 2m करोगे, ओके। तो ये था मेरे पास बीटा और गामा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एंड देन गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है आपको सिर्फ ये बीटा फंक्शन रिक्वायर्ड पता होना चाहिए, ये m और n की वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है, 1 1 ऐड कर सकते हो आप, इसमें ईजी ट्रिक है, और ये पता होना चाहिए इसकी लिमिट 0 से 1 है और ये फंक्शन है। दूसरी चीज़ आपको इसमें गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए और गामा का रिलेशन सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब इसका रिकरेंस फार्मूला आना चाहिए कि जैसे इंटीजर आए तो उस टाइम पे क्या करें, 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो ये फार्मूला अप्लाई करें, 1 से लेस है तो n फैक्टोरियल और 1 से ग्रेटर है तो n-1, तो ये ऐसे से आपके पास फॉर्म्स आती हैं, ये n
n फैक्टोरियल ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। बाकी जब आप और सम करेंगे आगे उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद एक बेसल इक्वेशन आती है। बेसल इक्वेशन जैसे कि आपके पास सिंपल डेरिवेशन फॉर्म होती है ना, वैसी ही होती है बेसल इक्वेशन। इसमें चेंज क्या होता है कि जैसे उसमें तो हम जैसे हम ऑर्डर चेक करते थे, हम बोल देते थे कि भाई ये सेकेंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसल इक्वेशन में क्या बोलते हैं कि जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो n ऑर्डर की है। ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है ना, ये n एक कांस्टेंट और रियल नंबर होता है, और इसी पे बेस्ड हम बोलते हैं कि भाई ये मेरे पास ऑर्डर n की है। तो जहाँ पे ऐसी बात है ना कि भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की, मीन्स वो बेसल इक्वेशन है, ठीक है। और उसके बाद बेसल इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन है। जैसे इसको तो सिंपली उन्होंने, जैसे ये बेसल इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे आप सोल्व करते हैं वैसे किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, एक वाई सॉल्यूशन लेट कर लिया, इसके रूट वगैरह निकाल लेंगे, रेगुलर है, रेगुलर है, सिंगुलर है या कैसे हैं, ठीक है। वो सब इसके पॉइंट सिंगुलर आएंगे, रेगुलर सिंगुलर, और देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन ऐसे लेट किया, डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन ये निकाला, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करी। ये आप फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से कर चुके हो। फिर उसके बाद यहाँ से जो लिस्ट पावर है, जिसमें मतलब x की वो वाली इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, देन m+1 वालों को 0 से इक्वेट करेंगे, m+r वालों को, यहाँ से एक रिकरेंस फार्मूला बनेगा। फिर इस पर बेस्ड आप 2 3 4 आगे आगे और वैल्यूज़ निकाल सकते हो, फिर वही सॉल्यूशन में पुट कर दोगे। इसमें लास्ट बेसल इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, m के इक्वल n रखोगे इस वाले रिलेशन के अंदर, ओके। तो जैसे इसमें आपने m के इक्वल n रख दिया, मैंने m से n से m को रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे m था वहाँ पे n सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ पे ना इसको सोल्व करके, मतलब इसके a+b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसको सोल्व करने के बाद ये वाली फॉर्म बनाई गई है, और फिर m को n से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाया गया है, ठीक है। उसके बाद एक तरफ हमने m = n रख दिया, एक की तरफ हमने m को -n से रिप्लेस करना है, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव m से करा तो उसको ux नेम दे दिया, जब हमने m को नेगेटिव n से रिप्लेस किया तो vx दे दिया। तो जैसे हमें बेस ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, नॉट n इंटीजर आएंगे, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे दोनों सॉल्यूशन, ux भी और vx भी। तो सॉल्यूशन जो बनेगा बेसल इक्वेशन का वो बनेगा कैपिटल C1 ux एंड कैपिटल C2 vx, वेयर C1 एंड C2 आर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से हो सकते हैं, a0 x की पावर n एंड a0 x की -n पावर, ओके। उसके बाद हम बेसल इक्वेशंस के एक और सॉल्यूशन देखेंगे कि भी जैसे सॉल्यूशन अब ज़रूरत हो रहा है ये n हमेशा कैसा हो, ये n इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नॉट इंटीजर भी हो सकता है। तो जब 0 हो तो क्या सोल्यूशन है, इंटीजर है तो क्या सोल्यूशन है, और अगर इंटीजर नहीं है तो क्या सोल्यूशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।